आपका स्वागत है फ्री का ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों, बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेम सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ पे। और बी फार्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी की वो जो पेपर है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, पहले तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, ये 2019 से 2022 का पेपर है फार्माकोग्नोसी बीपी 504 टी का। इसमें जो लॉन्ग आंसर है ये आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथोल, ये 10 मार्क्स में पूछा गया है। और एक बार ये और आया है, ये देखिए, ये वाला भी 10 मार्क्स में आया है। और आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है और ये आया है 2021 से 22 वाले पेपर में। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आया है और ये 2 बार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मेंथोल है वो टर्पेनॉइड है एक। तो टर्पेनॉइड क्या होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो टर्पेनॉइड जो है ना, प्लांट ओरिजिन के एक हाइड्रोकार्बन है और इनका जो जनरल फार्मूला है टर्पेनॉइड का वो C5H8 होता है। और ये वोलेटाइल के रूप में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है मेंथोल है, सेट्राल है, आर्टेमिसिनिन है, ETC। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता ही दिया है, दिखा दिया था कि पेपर में 2 बार पूछा गया है मेंथोल में। तो हम मेंथोल को आज सॉल्यूशन करेंगे। तो मेंथोल, जैसा कि जो मेंथोल है वो शिवाली होती है और ये इसका क्लास है मोनोटर्पीन क्लास। और ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊं स्ट्रक्चर इसका। जैसे कि ये हमारा CH3 है और ये हमारा एक बेंजीन रिंग है। अब इसमें यहाँ से एक निकलेगा और ये हमारा C3H इसी तरह से लिखा जाता है। और ये एक यहाँ पे CH3 हो जाएगा और ये जो है हमारा 1 2 3 ये यहाँ पर हमारा एक एल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। और ये एल्कोहल ही ग्रुप है और इसीलिए इसको मोनोट्रपीन कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ना CH3 है और इसीलिए मतलब टर्पीन टर मतलब कि 3 और मोनो एक OH है तो और OH को अल्कोहल कहते हैं। तो ये इसीलिए इसको मोनोट्रपीन अल्कोहल क्लास में डाला गया है। एंड इसका बायो सोर्स देख लीजिए। ये जो शिवाली का आपने तेल पड़ते हुए तो देखा ही होगा, तो उसमें जो है ना मैंथा पिपरेटा ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और शिवाली का पूरा पौधा पहले सुखाया जाता है, उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी जो फैमिली है वो है लावियासियाए। और आगे देखते हैं अब हमारा आइसोलेशन। तो जो मैंथा पिपरेटा है इसका जो आइसोलेशन 2 तरह से होता है, 2 मेथड होते हैं इसके, हाइड्रो डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसमें हम स्टीम डिस्टिलेशन के ही बारे में जानेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, जिससे कि डायग्राम से आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप ये थ्योरी अपने आप बनाकर लिख देंगे। ये है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन का वो स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि जो हमारा फ्रेश एयर ड्राइड लीव्स उनको हम कलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा जग टाइप का बना हुआ है इसमें डालेंगे और ये यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है समझने के लिए। जब हम इसमें डाल देंगे तब उसके बाद में जो है ना हम स्टीम देंगे, नीचे से हीट देंगे। यहाँ से हम यहाँ से हीट देंगे तो जो है ना ये हमारा प्लांट है
वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिक्सचर बन जाएगा वेपर का। तो उस जो वेपर है उसमें इसेंशियल ऑयल भी होगा हमारा मेंथा का, और उसमें स्टीम यानी कि वेपर भी होगी। फिर उसके बाद में जो ना हमारा जो ये इसेंशियल ऑयल और स्टीम का जो हमारा मिक्सचर होता है वेपर का, वो हमारा इस कंडेंसर में आ जाएगा। कंडेंसर में आने के बाद में जो है ना इसको ठंडा किया जाएगा, ठंडा कर लेंगे और लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो मिक्सचर है, दोनों मिक्सचर। अब जब हमारे दोनों मिक्सचर ठंडे हो जाएंगे तब जो है ना बाटर जो हमारा है वो हमारा नीची सतह पे रहेगा, और जो हमारा ऑयल है वो ऊपरी सतह पे रहेगा, क्योंकि जो ऑयल का जो वेट है वो बाटर से कम है। आपने शिवालिक का तेल पड़ते हुए देखा होगा कि वहाँ पे एक टैंक होता है जिससे तेल बाहर निकल आता है, तब तो उसमें जो तेल है ना वो ऊपर रह जाता है और बाटर नीचे रह जाता है। ये आप मतलब घर पे एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि आपके गिलास में पानी करना और ऊपर उसमें थोड़ा तेल डाल देना, तो तेल ऊपर ही रहेगा, डिस्पर्सिड करता रहेगा वाटर की सरफेस पे। तो ठीक इसमें वैसा ही हो रहा है। फिर उसके बाद में जो है हमारा इसको हम सेपरेट कर लेंगे, जो हमारा मतलब दोनों ऑयल और जो वाटर अलग अलग है उनको हम सेपरेट कर लेंगे सेपरेटर की मदद से। फिर उसके बाद में जो हमारा सेपरेटर से उसको मतलब सेपरेट कर लेंगे जो हमारे मिक्सचर है, तो और उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद में जो है मेंथोल के हमको क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे मेंथोल के। लेकिन हमको क्रिस्टल चाहिए नहीं है, हमको ऑयल चाहिए मेंथोल का। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइज कर देंगे इसके क्रिस्टल को। फिर हमको जो है ना मेंथोल ऑयल हमको ऑब्टेन्ड हो जाएगा, और हमको यही चाहिए था। तो ये जो मैंने आपको समझाया है आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो आप याद कर लेंगे, तो इसकी थ्योरी आप खुद ब खुद बना के लिख आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी थ्योरी दिखा दे रहा हूँ। ये इसकी थ्योरी, एंड इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है। अब हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा मेंथोल का। तो मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है कि जो सैंपल है हमारा उसकी हम कुछ बूंदे लेंगे और प्लस में NO2 लेंगे 5 ml। फिर उसको वाटर बाथ में हीट करेंगे। देन हमको जो ब्लू कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम रुकेंगे, तब हमको जो है ना येलो कलर मिल जाएगा। और ये जो येलो कलर है ना ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो है ना मेंथोल ऑयल है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमारा एनालिसिस, अब एनालिसिस है उसी को हम एस्टिमेशन भी कहते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि क्वेश्चन मतलब किसी तरह से घुमा के आ जाए कि एनालिसिस की जगह पे एस्टिमेशन करके मांग ले, तो वहाँ पे चक्कर आ जाए, आपको समझ में ना आया और वहाँ पैसे छोड़ के चले जाएँ। तो इसलिए मैंने एस्टिमेशन एनालिसिस दोनों लिखा है। अब इसकी जो एनालिसिस वो TLC मेथड से करते हैं। TLC को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और सैंपल प्रिपरेशन जो है ना 1 mg मेंथोल, जो एक mg मेंथोल को हम 1 ml मेथेनॉल में डुबोते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल है हमारा मेंथोल का, और स्टेशनरी फेज है हमारा सिलिका जेल सी नहीं होगा, सिलिका जेल G होगा हमारा। और यहाँ पे मोबाइल फेज जो है ना वो हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म है। एंड डिटेक्टिंग एजेंट है हमारा 1% वेनिलीन और सल्फ्यूरिक एसिड रीजेंट, इनको मतलब ऐड करेंगे। उसके बाद में 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे 10 मिनट तक। एंड इसकी जो RF वैल्यू है वो 0.48 से 0.62 है, और ये स्टैंडर्ड की RF वैल्यू है, स्टैंडर्ड सैंपल की। और थेरापेटिक यूजेस हैं इसके, जैसे कि इसमें एंटी कैंसर इफेक्ट होता है, जो कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए। और जो माइक्रोबियल ग्रोथ जो आपकी बॉडी में हो रही है और बीमारियां हो रही हैं, तो उनको द्वारा अगेंस्ट काम करने के लिए। और एंटी इन्फ्लामेटरी, जो मतलब इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, रेडनेस है, पेन हो रहा है और
स्वेलिंग हो रही है आपकी बॉडी में, तो उसको ट्रीट करने के लिए और एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज़ की बीमारी है आपके बॉडी में उसको सही करने के लिए, और ओबेसिटी जो है ना उसको सही करने के लिए, और ये ऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इंसोम्निया जो है ना, जो नींद होती है आपको आती है, उसको थोड़ा मतलब कॉज करती है, और इसका कूलिंग कूलिंग सेंसेशन होता है और फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है ना वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।